जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। और रुक करते हैं एक बार फिर से बिहार की तरफ। बिहार में बिहार विधान परिषद की तरफ से एक नई वैकेंसी का अपडेट आज आ चुका है और 16 अक्टूबर से आप इसका फॉर्म भी भर सकते हैं। यानी कि आज से इसका अप्लाई करने का लिंक भी एक्टिव कर दिया गया है। फॉर्म को कैसे भरना है इस वीडियो के माध्यम से हम बताएंगे और कौन कौन से वो छात्र हैं जो कि इसको आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ, आप अगर 12वीं कक्षा पास हैं तो आप इसको बिल्कुल आवेदन कीजिएगा। योग्य अभ्यर्थी हैं तो इसको आवेदन करने का प्रोसेस इस वीडियो के माध्यम से देखिएगा। मैंने सुबह एक वीडियो और अपडेट किया था जहां पर इससे रिलेटेड जो फॉर्म को रीओपन किया गया है और इसमें एलिजिबिलिटी क्या क्या है और कितने पदों की वैकेंसी इसमें और जोड़ी गई है, इसके बारे में सारी जानकारी इस वीडियो में दिया है। या तो आप जो है आप हमारे kyeducation.in के इस ऑफिशियल वेबसाइट से आके भी सारी जानकारी देख सकते हैं। आप यहाँ पे लेटेस्ट जॉब में आएंगे या बिहार जॉब अपडेट में आएंगे तो आपको यहाँ पर जो है बिहार विधान परिषद सिक्योरिटी गार्ड का जो है ये लिंक अपडेट कर दिया गया है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने सारा डिटेल अपडेट होकर आ जाएगा और यहाँ से पहले रीड आउट कर लीजिएगा कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एज लिमिटेशन क्या है, कौन कौन से छात्र इसको आवेदन कर सकते हैं और कब तक आवेदन कर सकते हैं। देखिए 16 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक का समय आपको दिया गया है आवेदन करने का और यहाँ पे न्यूनतम एज क्राइटेरिया 18 साल है और मैक्सिमम 37 साल तक के छात्र इसको आवेदन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक चीज और अपडेट किया गया है आपके डॉक्यूमेंटेशन में कि 12वीं कक्षा पास है तथा आपने एनसीसी का प्रमाण पत्र रखा है तो आप यहाँ पे आवेदन जरूर कीजिएगा। ये एनसीसी का प्रमाण पत्र जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ ये ध्यान रखिएगा कि आपको यहाँ पर जो है ये रहेगा तो आपको प्रायोरिटी पहले दिया जाएगा सिलेक्शन में। फॉर्म भरने का फीस थोड़ा ज्यादा है, यहाँ पर 800 रुपए फीस चार्ज है सामान्य वर्ग और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के छात्रों के लिए। वहीं एससी एसटी और दिव्यांग और महिला छात्र अगर इसको आवेदन करती हैं तो 400 रुपए फीस चार्ज देना होगा उनको। आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं इसका। और यहाँ पे देखिएगा तो ये सारा प्रोसेस भी मैंने आपको लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं या फिर आप इस वीडियो को देख लीजिएगा, यहाँ से रिलेटेड जो है जानकारी आपको मिल जाएगी। और ये सारे वो लिंक्स हैं जहाँ पे आपको अपडेट किए गए हैं, जो कि आपके फॉर्म भरने का लिंक भी यहाँ पे हमने दे दिया है। आप यहाँ पे डायरेक्टली क्लिक करेंगे तो आप इसके पेज पे आ जाएंगे जहां से फॉर्म आपको भरना है। या तो आप बिहार विधान परिषद भी सर्च कर सकते हैं गूगल पे, वहां से भी आप आ सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे हम आ चुके हैं और ये देखिएगा तो ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है जहां पे अगर आपने पहले आवेदन कर लिया है और आपको अपना आईडी पासवर्ड याद नहीं है तो फॉरगेट रजिस्ट्रेशन नंबर पे क्लिक करके जो है आप अपना मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डाल के जो है लॉग इन कर लीजिएगा और अपना जो है सारा डिटेल यहाँ से चेक कर सकते हैं अगर आपने पहले आवेदन किया होगा तो। और अगर नहीं किया है तो आपको यहाँ से फिर से क्लिक करके आ जाना होगा इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे और न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर लेना होगा। देखिए न्यू रजिस्ट्रेशन का लिंक दिया गया है और यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना होगा। और सुरक्षा प्रहरी का एडवर्टीजमेंट संख्या ध्यान रखिएगा 3/2023 है और यहाँ पे सुरक्षा प्रहरी के इस लिंक पे आपको क्लिक कर लेना होगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा जो कि रजिस्ट्रेशन का पेज है। अब यहाँ पे देखिएगा तो रजिस्ट्रेशन का फॉर्म, पर्सनल डिटेल, एजुकेशनल डिटेल और डॉक्यूमेंट अपडेट आपको करने होंगे। लास्ट में आपको पेमेंट करना है तो पेमेंट आप जो है ऑनलाइन के माध्यम से भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा तो इंपॉर्टेंट अपडेट दिए गए हैं। क्या है तो पहला आपका नाम आपको यहाँ पे मांगा गया है ना, तो जो भी आपके मैट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट पे नाम है वो आपको यहाँ पे देना होगा। फिर उसके बाद आपको कंफर्म फिर से रीनेम करना होगा। यहाँ पे फादर नेम आपका क्या है वो आपको अपडेट करना होगा। यहाँ पे जो भी आपके सर्टिफिकेट पे है वो ध्यान से स्पेलिंग मिस्टेक बिल्कुल मत कीजिएगा। मदर नेम क्या है आपका वो भी डालना है। फिर डोमिसाइल ऑफ बिहार है अगर आप तो यस पे क्लिक कर लीजिएगा और अगर आप अदर स्टेट से आते हैं तो नो पे क्लिक कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पर यस पे क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। और कैटेगरी क्या है आपका, जैसे कि आप ओबीसी हैं, एससी एसटी हैं या जनरल कैटेगरी में है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में है, किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो आपको वहां पे अपना कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना होगा। अब वहां पे आपका सर्टिफिकेट नंबर मांगेंगे, जैसे कि जो कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो आपके पास सर्टिफिकेट बना हुआ होगा उसका, तो सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे आपको अपडेट करना है। ठीक है। और डेट ऑफ इशू क्या है, मतलब उस पे जो डेट आपका दिया गया वो कौन सा डेट है। और इशू ऑफ ऑथोरिटी है ना, यहाँ पर किसके द्वारा ऑथराइज किया गया, जैसे कि सीओ के द्वारा बनवाए हैं या आरओ के द्वारा यानी कि रेवेन्यू ऑफिसर के द्वारा बनवाए हैं या एसडीएम लेवल पे बनवाए हैं या मतलब केंद्रीय लेवल पे बनवाए हैं, वो आपको जानकारी यहाँ पे देना होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे जेंडर क्या है आपका ये बताना होगा, मेल है, फीमेल है या ट्रांसजेंडर है ना, ये आपको बताना होगा। यहाँ पे यहाँ पर अब देखिएगा तो एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट का जो है अपडेट मांगा जा रहा है। अगर आप पहले से कहीं कार्यरत है तो यहाँ पे देखिएगा तो आप उसके बारे में जानकारी देना होगा। 3 साल तक का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है यहाँ पे किसी भी गवर्नमेंट जॉब में
तो आप इसके बारे में जानकारी दे सकते हैं। अगर है तो यस कीजिएगा, तो उसके बारे में जानकारी मांगेगा। यहाँ पे एनओसी सर्टिफिकेट वगैरह के बारे में जानकारी यहाँ पे मांगी गई है, जो कि आपको यहाँ पे अपना उसका जो है डिटेल देना होगा। नहीं तो फिर ओके कर दीजिएगा और यहाँ से जो है आपको सारा डिटेल सेंट्रल गवर्नमेंट है या बिहार गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, जो भी है आप है यहाँ पे आपको डिटेल देना होगा। नहीं है यहाँ पे तो यहाँ पे नो पे क्लिक करके आगे बढ़िएगा। एक सर्विसमैन है तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ से क्लिक कीजिएगा, तो यस पे क्लिक कीजिएगा जैसे ही, तो आपको यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर सर्विस बताना होगा, कितने साल आपने जॉब किया है। फिर उसके बाद यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर, यानी कि जो भी एक सर्विसमैन का जो पीपीओ नंबर आपका होता है तो वो आप डाल सकते हैं। डेट ऑफ इशू क्या है उसका ये भी बताना होगा, और किस अथॉरिटी के द्वारा इशू किया गया है ये भी बताइएगा। फिर अगर नहीं है यहाँ पर एक सर्विसमैन में तो आप नो पे क्लिक कर लीजिएगा। अब इसके बाद जो है आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे डालेंगे और कंफर्म करेंगे। फिर उसके बाद ईमेल आईडी डालेंगे जो कि एक्टिव होना चाहिए, और उसको भी कंफर्म करेंगे डाल के यहाँ पे। फिर उसके बाद यहाँ पे यह पूछ रहा है कि सर्टिफिकेट इज इन कंप्यूटर रिकॉग्नाइज्ड बाय एआईसीटी। जैसे कि अगर आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट वगैरह है तो आपको प्रायोरिटी दिया जाएगा पहले, अगर एआईसीटी द्वारा अप्रूव्ड है, या डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एक्रेडिशन ऑफ कंप्यूटर कोर्स है, जैसे कि डीओसीसी या नीलेट के द्वारा कोई कोर्स किया है, ओ लेवल का सर्टिफिकेशन है, ये सर्टिफिकेट है, इनका सिलेबस के अनुसार आपके पास है, तो आप इधर आवेदन कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो सपोज मान लीजिए आपके पास है तो यहाँ पे यस पे क्लिक करिएगा, तो सर्टिफिकेट नंबर पूछेगा वहां का, ठीक है, जो भी सर्टिफिकेट कोर्स आपने किया है। डेट ऑफ इशू पूछेगा और यहाँ पे इशू ऑथराइज्ड पूछेगा, तो आप अपना यूनिवर्सिटी का नाम या फिर इंस्टीट्यूट का नाम भी दे सकते हैं। और स्पोर्ट्स एक्सपीरियंस है कि आपके पास, अगर है तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो पे क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा डू यू पोसेस द एनसीसी सर्टिफिकेट, तो अगर है तो यस कीजिएगा, तो उसके बारे में डिटेल आपका डॉक्यूमेंट्स मांगा जाएगा अपलोड करने को लेकर। नहीं है तो फिर नो पे क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। डू यू पोसेस लाइक द पोसेस ऑफ द बिफोर एडवर्टीजमेंट डेट ऑल द एसेंशियल एजुकेशन एंड टेक्निक क्वालिफिकेशन। आपके पास जितना भी क्वालिफिकेशन है ये आपके फॉर्म भरने से पहले कंप्लीट है, तो यस पे क्लिक कर दीजिएगा, नहीं तो नो पे क्लिक करके भी आगे बढ़ सकते हैं। फिर यहाँ पे जो है आपको एक चेकबॉक्स दिखेगा, इस चेकबॉक्स पे जो भी डिटेल आपने डाला है वो सही है, इसकी जानकारी आप दे रहे हैं, यहाँ पे सबमिट कर दीजिएगा इस पे क्लिक करके। जैसे ही आप अपना सबमिट करेंगे रजिस्ट्रेशन, तो यहाँ पे एक मैसेज आ जाएगा रजिस्ट्रेशन सबमिट सक्सेसफुली, तो ये आपका सबमिट हो जाएगा। और यहाँ पे आप देखेंगे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर दिया गया है, पासवर्ड दिया गया है, और आपका सारा डिटेल जो है यहाँ पे आपको दिखेगा। और आपके सामने यहाँ पे पेमेंट करने का अपडेट देगा कि 800 रुपये यहाँ पे आपको पेमेंट करना होगा, ठीक है। एक फॉर्म को भरने का यहाँ पर फीस जो है 800 रुपये का रखा गया। नेक्स्ट पे क्लिक कर लीजिएगा। अब जो है यहाँ पे आपको पर्सनल डिटेल अपना डालना होगा। ये पर्सनल डिटेल जो है आपका एड्रेस मांग सकता है, यहाँ पे स्टेट का नेम, सिटी या डिस्ट्रिक्ट का नेम, और यहाँ कंट्री, और यहाँ पिन कोड। और अगर आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा। और फिर जो है यहाँ पे कैंडिडेट का पर्सनल डिटेल मांगेगा, जहाँ पे मैरिटल स्टेटस मांगेगा, आप अगर शादीशुदा है तो यस पे कर लीजिएगा, मैरिड पे, नहीं तो अनमैरिड पे क्लिक कर लीजिएगा। फोटो आइडेंटिटी प्रूफ जो है यहाँ पे मांगेगा आपसे, जैसे कि अगर आप आधार कार्ड, पैन कार्ड या पासपोर्ट या वोटर आईडी कार्ड जो भी डाल रहे हैं वो आपको यहाँ पे देना होगा। जैसे कि अगर आपने आधार कार्ड डाला तो यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर आपको देना होगा। नेशनलिटी आपकी क्या है आपको यहाँ पे बतानी होगी, और आपके चेहरे पे कोई कटे छटे का निशान है या फिर जो भी विजिबल मार्क्स है आपके चेहरे पे तो वो आपको बताना होगा, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है कि एडिशनल डिटेल मांगा जा रहा है, जो कि अगर आपके पास कोई क्रिमिनल केस है आपके ऊपर तो उसके बारे में जानकारी देनी होगी। एफआईआर वगैरह कुछ दर्ज है आपके ऊपर तो भी आपको यहाँ पे जानकारी देनी होगी इसके बारे में। जैसे आप यस करेंगे तो इसके बारे में आपको डिटेल, एफआईआर का करंट केस संख्या यहाँ पे मांगेगा, और अगर यहाँ पे आपका नहीं है तो नो पे क्लिक करके आगे बढ़ जाइएगा, यहाँ पे आप नो कर सकते हैं। जैसे ही सबमिट करिएगा यहाँ पे आपका एजुकेशनल डिटेल आ जाएगा, नेम ऑफ स्कूल, आप जिस स्कूल से पास किए हैं, नेम ऑफ बोर्ड यहाँ पे बताइएगा किस बोर्ड से आपका स्कूलिंग था, ईयर ऑफ पासिंग क्या था आपका, और ये स्कीम ऑफ मार्किंग मतलब परसेंटेज में मार्क्स था या सीजीपीए में, और कितना मार्क्स आया था इसके बारे में जानकारी बताइएगा, मार्क्स ऑब्टेन, और मैक्सिमम मार्क्स कितने का था, मतलब 700 का या 500 का कितने नंबर में था, परसेंटेज क्या रहा आपका वो अपने आप कैलकुलेट करके दे देगा, और डिवीजन क्या था, फर्स्ट या सेकंड या थर्ड, यहाँ पे आपको बताना होगा। तो ये जानकारी यहाँ से आपको देने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। अब आपके सामने ये डॉक्यूमेंट अपलोड करने का एक पेज खुलेगा, जहाँ पे आपको अपना फोटो स्कैन किया हुआ यहाँ पे अपलोड करना है।
और ये 50 से 100 केबी के बीच का होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। और इसको अपलोड पे फिर क्लिक कर दीजिएगा। सिग्नेचर भी आपको अपना यहाँ पे अपलोड करना होगा, जो कि 10 से 20 केबी का होना चाहिए। और यहाँ पे हिंदी सिग्नेचर पहले कीजिएगा और उसके बाद जो है अंग्रेजी वाला सिग्नेचर भी अपलोड कर दीजिएगा और नेक्स्ट पे क्लिक कर लीजिएगा। डॉक्यूमेंट्स में बस इतना ही आपको यहाँ पे अपलोड करने को बोला जा रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पे प्रिंट और पेमेंट पे आ जाइएगा। जैसे सबमिट कीजिएगा, आपके सामने आपका जो है रजिस्ट्रेशन पेज निकलकर सामने आ जाएगा। यहाँ से अपना सारा डिटेल मिला लीजिएगा और फाइनली नीचे आके मेक पेमेंट पे क्लिक कर लीजिएगा। मेक पेमेंट पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा, आपको पेमेंट करने का अपडेट आ जाएगा। और पेमेंट करने के बाद इसका एक प्रिंट आउट जरूर निकाल के रख लीजिएगा। इस तरीके से जो है आप इस फॉर्म को भर सकेंगे और फाइनली इसका जो है आपके पास अपडेट भी आ जाएगा। लॉगिन करके सारी डिटेल चेक भी कर सकते हैं आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट से। तो सारा डिटेल हमने आपको यहाँ से बता दिया। इस वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी का यहाँ हेल्प हो सके। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले अपडेट के साथ। जय हिंद।